अच्छा 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 अच्छा, आप ये कह रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं हाथ हौला रख लेता हूँ। आप बता रहे हैं अभी 3 कंपनीज का आपने 20 अरब रुपया इस साल बचत हुई है, जो घाटे में जा रही थी ऑयल कंपनीज, वो प्रॉफिट में जा रही हैं। अवाम को निचोड़ा जा रहा है, उनका तेल निकाला जा रहा है जैसे कोल्हू में निकाला जाता था तेल। राणा साहब ये बताइएगा, ये 20 अरब रुपया तो वो उंगलियों पे गिर रहे हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब, कि 3 कंपनियों को फायदा हुआ है इस साल में, ऑयल कंपनीज को। तो ठीक है, अगर 20 की बजाय 10 हो जाता और 10 अवाम को थोड़ा रिलीफ मिल जाता, क्या अवाम का आप पे कोई हक नहीं, आप लोगों पे जो आपको मुंतखब करके ऐवानों में भेजते हैं, और आप हुकूमत आपकी बनी हुई है इस वक्त, क्या उस अवाम का आप पे या इस प्रॉफिट पे कोई हक नहीं है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया अफसार साहब। सबसे पहले तो जो ये पेट्रोलियम लेवी इकट्ठा किया जाता है, ये अवाम के लिए ही जो है स्पेंड किया जाता है। जो बजट हुकूमत देती है उसी पे लगता है, और उस बजट के अंदर जितने भी आपके वफाक के मामलात हैं, उसमें डेट सर्विसिंग है, आपकी डिफेंस है, आपकी पेंशन है, करंट एक्सपेंडिचर है, पूरे बजट को वो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पेट्रोलियम लेवी जो है ये कोई जेबों में लेके सियासतदान घर आ जाता है। नंबर एक, ये भी मुल्क को चलाने के लिए जरूरी है। और जब हमारी टैक्स टू जीडीपी जो है वो बेहतर हो जाएगी, जिसके लिए हुकूमत बड़ी काविश कर रही है, उसमें 2% इजाफा हुआ है। लेकिन इस टेन्योर के एंड पे 13.5% पे हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है कि 2029 तक टैक्स टू जीडीपी की शरह जाएगी। तो डेफिनेटली फिर आप जो है ये पेट्रोलियम लेवीज और इन चीजों को आप कम कर सकते हैं, लेकिन तब तक हमें ये इनडायरेक्ट चले, टैक्सेशन की तरफ इनसार करना होगा। नंबर एक। देखिए, दूसरी मैं बात ये वैसे कि इस अगर बात पे मैं पेट्रोलियम आपका मैं इम्प्रेस हूँ आपसे कि आपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस को जस्टिफाई किया है। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ये आपने कहा लेवी इकट्ठी तो कौम के फायदे के लिए की जाती है, वो मैं समझता हूँ आपकी बात ठीक मैंने होगी। आपसे हकायक और इस अफसार साहब। वहाँ पे तो जो आपने खर्च करना है वो तो नज़र आ रहा है। और लेकिन ये 80 रुपये पर लीटर, 80 रुपये पर लीटर आप ले रहे हैं लेवी और टैक्सेस के अलावा अवाम से। तो क्या जो बंदा 10 लीटर पेट्रोल डलवाता है हफ्ते में या महीने में, तो वो 800 रुपया तो दे रहा है आपको, तो क्या आप उसको 800 रुपये का फ़ायदा वापस पहुंचा रहे हैं? सड़कों पे टोल टैक्स आप ले रहे हैं, ये पेट्रोलियम लेवी आप ले रहे हैं, लेकिन आज भी ना सफ़र महफूज है ना सड़कें बनी हुई हैं। आप सिंध का, हाँ सिंध में देख लें, पंजाब में देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, तो किधर जा रहा है पैसा फिर ये, अगर आप अवामी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं तो? गुर्बत बढ़ गई है, कुव्वत खरीद देखिए कम हो गई पैसा है, तो किधर जा रहा है पैसा? देखिए पैसा तो जो इकट्ठा हो रहा है वो बजट में हर जगह जहां जा रहा है उसको दिखाया जा रहा है कि वो किधर जा रहा है। आपके जो एक्यूमुलेटिव जो डेवलपमेंट बजट है वो भी आपके सामने, वो 3.5 ट्रिलियन के करीब, उससे ऊपर है। तो वो डेवलपमेंट पे जा रहा है, वो सारे सूबों, ये सारा इकट्ठा होके ये आखिरकार पैसा जो है ये ट्रिकल डाउन ही होता है। वो कितना हमारे पास उतनी रिसोर्सेज शायद ना हो जितनी जरूरत है, लेकिन मुरब्बे भी हो रही है। पंजाब में सड़कों का जाल चले बिछाया जा रहा है, चल आपकी मोटरवेज को मेंटेन किया चले जा मैं रहा है, जाल एनएचएस को मेंटेन किया जा रहा है। अब साथ साथ जो जो देखिए मैं एक सवाल ऑब्वियसली पूछना चाहता हूँ ये आपसे, कोई, एक मैंने क्विक आपको जिस क्वेश्चन तरह है। पहले बताया आपने कि आपने पूछते हैं। जी। नहीं देखिए, आपने अभी 1700 अरब रुपया सूबों से लेना था। मैं आपसे एक सिंपल सा लेकिन ज़रा मुश्किल सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा कि आपने 1700 अरब रुपया सूबों से लेना था, उसमें से कितना आपने लिया कितना नहीं लिया, ये आप हमें बता दें। तो वो इसीलिए लिया था कि वफाक के पास पैसा कम होता है डिविजिबल पूल में से, और जो मुश्तरका खाता है उसमें से उसके पास पैसा नहीं होता ये हमारी खिदमत करने के लिए, अवाम की और अवाम की भलाई के लिए खर्च करने के लिए। तो अब आपने लेवी बढ़ाई है जो सारी वफाक को ये भी जाएगी, क्या करे तो दोनों ये पैसा। एडिशनल रेवेन्यू है उससे जो बजट में आपने हमें दिखाया है कि ये आमदन है ये खर्चा है, तो ये किधर जाएगा एडिशनल? इतना सारा डबल आप ले रहे हैं जो आपके एस्टिमेट से बजट में 40 रुपए से 80 रुपए लेवी होगी पर लीटर, ये एडिशनल आ रहा है डिविजिबल पूल में से। तो ये सारा पैसा किधर जाएगा एक्स्ट्रा? जी देखिए, आपकी डेट सर्विसिंग है, आपकी डिफेंस में एनहांसमेंट हुई है, आपके ग्रांट्स हैं जो कश्मीर और जीबी के हवाले से है। ये पूरे बजट का बैलेंस ही तब हुआ है जब ये चीजें हमने की हैं, तो तभी बैलेंस हुआ है। तो ये सारा बजट के अंदर चीजें शो हो रही हैं कि बजट बैलेंस आपका ये लेवीज इकट्ठी करके
और जो आपने प्रोविंशियल जो एनएफसी के तहत जो प्रोविंशियल शेयर है वो निकाल के तभी वफाक का बजट बैलेंस हुआ। और ये जो 1200 अरब हमने सूबों से लिए हैं, ये लेके हमने टैक्सेशन के अंदर जो है वो कमी की है एक्सपोर्टर्स के, सैलरीड क्लास के, तो ये ओवरऑल बजट का हिस्सा है। तो ये कहीं किसी की जेबों में नहीं जा रहा, कोई इसको जो है जराबों में नहीं डाल के छुपा के लेके जा रहा। ये पाकिस्तान का जो बजट पेश किया गया है उसी का हिस्सा है, और उसी के साथ फिर हम प्राइमरी सरप्लस कर रहे हैं। ये वाहिद हुकूमत है जो है वो अपनी आमदन और अखराजात को पॉजिटिवली बैलेंस कर रही है, अगर आप डेट पेमेंट्स को निकाल दें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ठीक है। अपना फिस्कल डेफिसिट भी कम करें, तो तभी ये मामला आगे बढ़े। देखिए बात ये है कि अगर उनकी वो प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं और उस साल के अंदर सिर्फ कीमतें बढ़ी थी, तो आप इस क्वार्टर का इंतजार कर लें। इस क्वार्टर के अंदर जो है वो कीमतें गिरी हैं पेट्रोल की, और आई एम श्योर कि उसके इम्पैक्ट से जो इनको इन्वेंट्री पे लॉसेज आएंगे उनके प्रॉफिट्स भी कम होंगे। तो ये देखिए इसकी ठीक बेसिस है। पे ये मैं कहना कि कोई ठीक है देखिए डॉक्टर फारूक साहब ये बताइएगा, मैं आता हूँ राणा साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। अच्छा, आखिरी बात देखें, कर ले हुकूमत करें ने करें करें आपकी करें सप्लाई करें मेंटेन करनी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई डिस्टर्ब ना हो इस मुल्क के अंदर। अभी भी आप देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी है प्राइसिंग में, इंश्योरेंस कॉस्ट नॉर्मलाइज नहीं हुई, वॉर का प्रीमियम भी है, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो हमने एक पहलू नहीं देखता, हमने सप्लाई चेन को भी मेंटेन करना है, और हमने रिलीफ दिया है आवाम को, मैक्सिमम रिलीफ दिया है जो हम दे सकते थे। नहीं, ये बड़ा अच्छा आपका पॉइंट है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। जो बात तारीफ के काबिल है वो करनी चाहिए कि आप लोगों ने सप्लाई लाइन बहुत अच्छी बहाल रखी है, मुल्क में तेल की किल्लत नहीं हुई जिसका बड़ा ख़तरा था, इसमें क्रेडिट आपकी हुकूमत को जाता है। लेकिन लोग सवाल बहरहाल करते हैं कि पेट्रोल कंपनियों को इतनी फ़ायदा हुआ है तो हमें क्या मिला। डॉक्टर फारूक साहब ये बताइएगा, एक तो उन्होंने राणा साहब ने कहा है कि इन्वेंट्री अभी जो आएगी इस क्वार्टर की, उस पर आप देखिएगा प्रॉफिट शायद कम हो। आप बताएं कि वाकई कम होंगे, और ये बात ठीक है। दूसरी बात ये बताएं कि अगर ये इनडायरेक्ट जो वेलफेयर पे हमारे पैसा लगा रही है हुकूमत ये कह रही है कि हम आपकी फलाह पे खर्च करते हैं ना लेवी इकट्ठी करके, तो क्या ये बेहतर ना होता कि लेवी कम रखते, लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा होता, बजाय इनडायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए मंसूबे बनाने पे, जो कि ज़ाहिर है करप्शन की नज़र भी बहुत सारे है, उसमें से पैसा हो जाता है लीकेज से। आप क्या कहते हैं, क्या बेहतर तरीका है, लेवी ज़्यादा लेके दोबारा लोगों को देना, या शुरू में ही उनको रिलीफ देना खरीद के लेवल पे? देखिए, पहली बात तो यह है कि 2022 से ज्यादा देर नहीं हुई, कुछ 3 या 4 साल पहले 10 रुपए फी लीटर का लेवी था। तो क्या उस वक्त कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी जो अब 80 रुपए पे हमें नजर आने लगेंगी? जो वेलफेयर की बात की जा रही है, अगर वो लेवी सब कुछ मुनसर है। 1.7 अरब रुपए की लेवी हुकूमत ने खुद से जो है वो मुख्तस की है बजट के अंदर। अब आप सोचिए, जो पिछला सेंसस है उसमें तकरीबन 3-3.25 करोड़ खानदान पाकिस्तान में रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर पाकिस्तानी खानदान के ऊपर 55,000 रुपया सालाना की बुनियाद के ऊपर सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में हम जमा करेंगे। अगर पेट्रोलियम लेवी कोई तो आप सोचिए कि पेट्रोलियम लेवी 1,000 रुपया फी लीटर कर दिया जाए। ये आज मैं किसी ने तजवीज दी थी, मैं पढ़ रहा था कहीं कि वो कह रहे हैं कि आप ऐसे करें कि 1,000 रुपया फी लीटर पेट्रोलियम लेवी कर दें और बाकी सारे टैक्सेस जो है वो खत्म कर दें। तो अगर इतने ये कोई सोने की चिड़िया है, इससे बड़े काम हो सकते हैं, तो फिर यही तजवीज मान लें कि बाकी सब टैक्सेस खत्म कर दें, जो है वो पेट्रोलियम लेवी के ऊपर डाल दिया जाए। ठीक। डॉक्टर साहब, एक तो ये बात होगी, दूसरा जो इन्वेंट्री की उन्होंने बात की है, तो क्या वाकई कि पिछले साल कीमतें बढ़ती रही हैं इसलिए इतने प्रॉफिट्स हुए हैं, तो या ये है कि हुकूमत ने रिलीफ बिल्कुल आवाम तक पहुंचने नहीं दिया इसलिए प्रॉफिट इतने ज़्यादा हुए हैं तेल कंपनियों को? देखिए, पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है PSO, उसने तो अपनी बैलेंस शीट में खुद से लिखा है कि भाई ये हमारे जो 15 से और 40 के करीब कहीं चले गए, 100% से ज्यादा इजाफा हुआ है, ये जंग की वजह से हुआ। ये उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खुद से लिखा है। अच्छा, अब फ्यूचर में क्या होने वाला है? देखिए, अभी तो जो कीमतें गिरी थी वो $120 पे पीक पे गई थी और फिर $70 पे चली गई थी, और आजकल वो उसी रेट पे कहीं चल रही, जिसका मतलब ये है कि $50 का अगर फी बैरल कमी आती है तो 116 रुपए फी लीटर कमी बनती है।
मुझे याद आता है कि 11 रुपए की कमी हमें पहले की गई थी, और फिर 1 रुपए और 97 पैसे की कमी थी, और फिर 13 रुपए बढ़ा दिया गया, जबकि आलमी मंडी में 116 रुपए की लीटर जो है वो कम हुआ था। अब फ्यूचर में क्या होगा कि क्या इन पेट्रोल की कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, भारत ने और बांग्लादेश ने एक डिफरेंट पॉलिसी अपनाई। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है, उन्होंने फैसला ये किया कि ये जो इजाफा है आलमी मंडी में, ये ट्रांसफर नहीं किया जाएगा आम आवाम के ऊपर। उन्होंने ये ट्रांसफर कर दिया ठीक। अपनी बड़ी जो पेट्रोलियम की कंपनीज हैं उनकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो ये तो हुकूमत ने डिसाइड करना है कि आलमी मंडी में जो कुछ हो रहा है उसका का सारा बोझ तो हमारी हुकूमत ने भी तो बगैर अनाउंस के यही किया तकरीबन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।